आपकी आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। हम पहुंच चुके हैं सिरसा के टाउन पार्क में, जहां पर लोगों की भीड़ भी होगी और साथ ही साथ तमाम प्रतिनिधि भी होंगे। उनसे जानने की कोशिश ये होगी कि सिरसा के मुद्दे क्या है, उन मुद्दों पर लोगों की राय क्या है, जो कैंडिडेट्स है उन कैंडिडेट्स पर किसकी मोहर लगती हुई दिखेगी, कौन से ऐसे प्रत्याशी है जिनके साथ लोग जाते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ तमाम पार्टीज के प्रतिनिधि है और साथ ही साथ जनता का हुजूम भी। इस जनता को देख लीजिए जिसकी आवाज को नेता संसद तक पहुंचाते हैं और इन्हीं के वोट के सहारे संसद तक का सफर तय करते हैं। हमारे साथ तमाम प्रतिनिधि यहां पर मौजूद है। सबसे पहले हमेशा की तरह सत्ता पक्ष से शुरुआत करेंगे बीजेपी से। बीजेपी की तरफ से निताशा राकेश सिहाग हमारे साथ, आप जिला अध्यक्ष भी है, बहुत बहुत स्वागत। और भाजपा की तरफ से उम्मीदवार है अशोक तंवर। कांग्रेस की तरफ से आनंद बयानी जी, प्रदेश प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपकी प्रत्याशी हैं कुमारी सैलजा। जेजेपी से अशोक वर्मा हमारे साथ, जिला अध्यक्ष आप, बहुत बहुत स्वागत आपका। जेजेपी से उम्मीदवार रमेश खटक। इनालू से जसवीर सिंह जस्सा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इनालू से प्रत्याशी संदीप वाल्मीकि। सबसे पहले रुख करेंगे नितिशा राकेश सिहाग का, जो सत्ता पक्ष से हैं और सत्ता पक्ष से ही सवाल भी होते हैं, नाराजगी भी होती है और लोगों की नाराजगी को सहना भी पड़ता है और बहुत कुछ सहना भी पड़ रहा है। खासतौर पर सिरसा में अशोक तंवर का विरोध बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आता है। मुद्दे कौन से हैं, किन चीजों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, ये सबसे अहम हो जाता है। किस तरीके की तैयारी? भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से तैयारी रहती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, एक इलेक्शन खत्म होने के बाद जस्ट अगले दिन ही दूसरे कैंपेन के अंदर लग जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो जनता का प्रेम, प्यार और स्नेह है, वो आप सबको देखने को मिल रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, आप एक आम जन से, आम किसी व्यक्ति से खड़े होकर पूछ लीजिए कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तो आपको मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता के बीच में से आवाज आ जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो ये जो प्रेम, प्यार, स्नेह है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का प्यार है। लोग चाहते हैं कि अब की बार जो हमारे काम रहे हुए हैं उनको अगर हमें पूरा करना है, तो हमारा जो 400 पार का एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी लक्ष्य तय नहीं है। ये जरूरी लक्ष्य है हमारे भारत के लिए, जो हम भारत के लिए करना चाहते हैं, जो हमारे 2047 विकसित भारत राष्ट्र का जो हमारा सपना है, अगर हमें उसको साकार करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी जो एनडीए की सरकार है उसकी 400 पार जाए। तभी हमारे विशेष ऐसे कुछ मुद्दे हैं, ऐसे विशेष कुछ भारत के काम हैं जो तभी पूरे हो सकते हैं जब ये 400 पार हमारे पूरे आते हैं। तो राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के मुद्दे हमारे प्रदेश के मुद्दे नहीं है, हमारे देश के मुद्दे हैं। ये जो चुनाव है, ये कोई सरपंची का, ब्लॉक समिति का या विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश के नेतृत्व का चुनाव है। ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। ये चुनाव उस चीज का चुनाव है कि हमारा जो देश है वो किसके हाथों में सुरक्षित है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिनसे 370 धारा हटाई, जिसने 3 तलाक खत्म किया, जिसने आज ये एक आम जन, आम व्यक्ति, आम युवा, एक महिला, एक बुजुर्ग के जो दिल के अंदर चाहत पैदा की, जो दिल के अंदर आशा पैदा कर दी है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है। और आशाओं से कांग्रेस की तरफ बढ़ना जरूरी और लाजमी हो जाता है। आनंद बयानी जी हमारे साथ है। आनंद बयानी जी, आशा की बात बीजेपी ने की और कांग्रेस को ये आशा है कि इस बार एक सांसद तो कम से कम आ जाए। सिरसा से वो सांसद निकलता हुआ नजर आता है और किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों आपको वोट दिया जाए? ये कांग्रेस को ही नहीं, पूरे देश को जो है आज लग रहा है कि अगर कोई भला कर सकती है तो कांग्रेस कर सकती है। जिस प्रकार से हमारा घोषणा पत्र रहा, भाई महिलाओं को, हर एक गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए हम देंगे। हर एक उस युवा को जो जिसने डिग्री भी ली हुई है, जिसने डिप्लोमा किया हुआ है, 1 लाख रुपए हम सालाना देंगे। जिस प्रकार की योजनाएं, अब महिलाओं को जैसे आज सिलेंडर की बात अब कर लो, हमने 500 रुपए की घोषणा की है। जिस दिन सरकार आ गई, सेकेंड डे 500 रुपए कर देंगे। हमने काम किया और काम करके दिखाएंगे। मैं सरसा से चालू होता हूं। पहले तो सरसा की अगर बात करूं तो 2004 से लेकर 2014 तक 45,000 करोड़ रुपए हमने सरसा संसदीय क्षेत्र पर खर्च किए, जिसका मैं एक एक रुपये का हिसाब देने को तैयार हूं। 23,500 करोड़ रुपए तो परमाणु प्लांट पे हमने लगाए, जो कि 10 साल बिजली, 10 साल कांग्रेस बीजेपी सरकार आए को हो गए, उसको कछुआ गति से चला रहे हैं। उसके बाद में 5,004 करोड़ रुपए हमने सीवरेज व्यवस्था पे और पानी की व्यवस्था पे लगाए। ये आरओ का जो प्लांट लगाया 139 करोड़ रुपए के अंदर, ये कांग्रेस की देन है। हमने घर घर आरओ का पानी पहुंचाने के लिए ये प्लांट लगाया। यहाँ पे 2 नए जल घर बनाए। अगर मैं शिक्षा की बात करूं, ये तो आपने किया था,
आने वाले वक्त में आप क्या करेंगे उसका भी एक रोड मैप बता दें, क्योंकि जनता ये भी जानना चाहती है कि आप क्या करेंगे उनके और बेहतरी के लिए, जो पिछले कार्यकाल में सुनीता दुग्गल नहीं कर पाई या फिर बीजेपी के लिए सेंटर की सरकार नहीं कर पाई। जो बेरोजगारी जो पैदा की है इस सरकार ने, सबसे पहले उस बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे। हम 5,000 करोड़ रुपए का एक सेटअप अलग से इनका पहले ही साल के अंदर करेंगे। जितनी भी नौकरियां खाली पड़ी है, 30 लाख नौकरियां जो खाली पड़ी है, पहले ही साल में उसको भर्ती करने का हम काम करेंगे। जो बेरोजगार पेपर लीक की वजह से परेशान थे उन सब का मुआवजा देंगे और पेपर लीक पर एक ऐसा कानून बनाएंगे ताकि दोबारा कभी पेपर लीक ना हो सके। ठीक है, और एक एक चीज जहन में आती है जब कांग्रेस की बात होती है कि आप ही के कैंडिडेट बहुत सी अलग अलग पार्टियों में है। सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चन में मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस के लोग तो बीजेपी और अलग अलग दलों में जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जेजेपी के लिए भी एक ज्वलंत मुद्दा यही कि आपके जो बहुत क्लोज लोग थे, किचन कैबिनेट के लोग थे, वो भी दूर चले गए। उस पर भी जब, क्योंकि वो प्रश्न नंबर 1 हो जाता है अगर जेजेपी की बात करते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहां की मौजूदा स्थिति क्या है, सिरसा में अपने आप को जेजेपी कहां देखती है? सिरसा में जेजेपी बहुत बढ़िया पोजीशन में है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूं कि हमारे जो सिरसा के कैंडिडेट हैं, रमेश खटक जी, जितने और कैंडिडेट हैं उनसे बेहतर व्यक्ति हैं, खिलाड़ी रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने कुश्ती को अपने जीता हुआ है 56 किलो के वेट के हिसाब से, और वो 3 दफ़ा लगातार विधायक रहे हैं जिसको विधायकी का ज्ञान है, और वो 3 दफ़ा उनको वहाँ लोगों ने लगातार इसलिए वोट दिए कि वो एक सफल और ईमानदार व्यक्ति हैं और लोगों से मिलने वाले हैं। नहीं तो ना तो व्यक्ति को लगातार टिकट मिलती है और ना ही लोग उसको दोबारा रिपीट करते हैं। वो लोगों के काम करता है और आगे भी हम यहाँ से चुन के भेजेंगे तो सिरसा के एरिया के लिए वो अपनी सिरसा की आवाज़ को उठाएंगे। और आपने दूसरी बात कही कि कुछ साथी पार्टी से पलायन छोड़ गए। साथियों, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज के दिन के सभी पार्टियों में आवागमन रहता है, कोई विशेष जेजेपी की अलग बात नहीं है। जेजेपी भी इसी हिंदुस्तान के पैदा हुए लोगों की बनी हुई पार्टी है। आज राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस है तो कांग्रेस से दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। अभी बीजेपी का कल परसों ही यहाँ एक अपने सूरजपाल लम्बू हैं जो राष्ट्रीय हरियाणा का प्रवक्ता थे, जो वो छोड़ के गए हैं पार्टियों से, और बहुत लोग छोड़ रहे हैं। और बीजेपी से तो राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत ज़्यादा पलायन हुआ है। वो कोई बहुत बड़ा और गंभीर मसला नहीं है, कह रहे हैं आप? वो आज इस ट्रेंड हो गया, लोगों में स्थिरता नहीं है। आज बीजेपी के जो यहाँ सिरसा के कैंडिडेट हैं जो इंपोर्ट किए गए हैं, आज 5वीं जगह हैं, 5वीं वो पार्टी में हैं। मतलब उनके पास, बीजेपी के पास तो अपना कोई वर्कर यहाँ जो बीजेपी के खड़े हैं, ये बामणिया खड़ा, इसको देते टिकट, इसको देते टिकट, ये वर्कर खड़ा है। पर्सनल मार्किंग के साथ बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी की नहीं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के पास अपना कैंडिडेट ही नहीं है। ठीक है। जसवीर सिंह जस्सा जी, क्या राजनीति का स्तर यही रह चुका है? अनुभवी है आप तो राजनीति में भी लंबे समय से, कि जब चुनाव आएंगे हम इधर और उधर हो जाएंगे और अपनी राहें तलाश लेंगे और जीत कर संसद तक का सफर तय कर जाएंगे, यही राजनीति रह चुकी है? क्योंकि इनेलो को इस बात का डेंट सबसे ज्यादा हुआ जब जेजेपी का गठन हुआ। जब 1991 में भी आपको शायद याद होगा, चौधरी रंजीत सिंह के नेतृत्व में कई विधायक छोड़ के गए थे और उसके बाद 32 साल बाद विधानसभा में पहुंचे थे। वो ये मौसम है, पार्टी चेंज करने वाले लोग जाते हैं। मैं बहन जी कह रहे थे 400 सीट वाली बात, अगर 400 सीट वाली बात होती तो जो अशोक जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ। कोई कार्यकर्ता इनके पास नहीं था कुछ चुनाव लड़ने के लिए, और उन्होंने 4-5 दल बदल के और भाजपा में आए, उनको इन्होंने टिकट दिया। और पास तो हमारे भी आए थे, लेकिन हमने तो ऐसे आदमी के लिए पहले इनकार कर दिया था, हम तो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। दूसरी बार बहन जी ने एक बात कही कि देश की जो महिलाएं हैं वो मोदी की गारंटी वाली बात कही और अपने हित उनमें सुरक्षित की बात कही भी, उनके सुरक्षित हैं हमारे हित। लेकिन ये कर्नाटक की घटना मेरे ख्याल भूल गए, और वहाँ से 2,500-3,000 के बीच जो वीडियोज बनी हैं, और देवगौड़ा जी का पोता और लड़का जो उसमें लिप्त थे, और मोदी जी वहाँ प्रचार कर रहे हैं उनका। और जहाँ तक आनंद बयानी जी ने भी ये बात कही, और लोकल अगर मुद्दे की बात करें हम सिरसा की,
मतलब जिन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में कूद रहे 300 हैं। करोड़ रुपए की रेलवे की जमीन थी जहां, और उन्होंने कौड़ियों के भाव अडानी जी को दे दी। 300 करोड़ की जमीन थी, मेरे ख्याल वो हो सारी 1 करोड़ तो था ही नहीं मेरे ख्याल, बहुत अडानी जी को दे दी, और उन्होंने किसी आगे कंपनी को दे दी। ये किसी गरीबों को देते और कोई उनके फ्लैट बनते, जहां गरीब लोग झुग्गियों में बैठे हैं, शाम को खाना नहीं है उनके। और दूसरी बात ये गारंटी जो कह रहे हैं 400 पार की, सर वो तो हो गया। आईएनएलडी किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएगी? फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस है। चौधरी देवीलाल की जो पार्टी है ना, हमेशा उन्होंने दबे कुचले लोगों की, छोटे दुकानदार है जो चाहे शहर में हैं चाहे ग्रामीण अंचल में है, उन्होंने सदा इनके मुद्दों को लोकसभा और विधानसभा के अंदर उठाया है। और एक बार नहीं, हमने 77 में राज किया, 87 में किया, 2000 में जब चौटाला साहब के नेतृत्व में सरकार बनी तो 5.5 साल सरकार चलाई हमने। तो मुद्दे हमारे वही हैं जो चौधरी देवीलाल का एक विजन था, जो कमज़ोर वर्ग है उन्होंने हमेशा उनको उठाने की बात कही है। और जो साथी बीजेपी वाले हैं तो इन्होंने तो हमेशा पूंजीपतियों के हित में बिल लेके आए हैं। ये तो किसान वर्ग कितना दुखी है, आपने देखा होगा कि 1.5 साल तक दिल्ली के अंदर धरने पे बैठ रहे, लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं टस से। किसानों पर भी मैं आऊंगा क्योंकि कुरुक्षेत्र में आपको समर्थन भी वो कर रहे हैं। तो ये माहौल यहाँ पर पूरे तरीके से नजर आ रहा है और लोगों की तरफ से बातें की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि जो नाराजगी है बीजेपी से, वो नाराजगी बहुत अहम हो जाती है। अशोक तंवर का बहुत जिक्र हो रहा है, अशोक तंवर के विरोध का बहुत जिक्र हो रहा है, दूसरी पार्टी से इंपोर्ट करके कैंडिडेट को आप ले आए, ये आरोप आप पर लग रहे हैं। इन तमाम बातों को डिफेंड कैसे करेंगे? और अशोक तंवर को कैंडिडेट बनाने के पीछे का मोटिव क्या था, या फिर कहें कि कुछ ना कुछ एनालिसिस तो रहे होंगे? जैसे कि मैंने कहा, ये चुनाव किसी पंचायत, ब्लॉक समिति या एमएलए का नहीं है, ये चुनाव देश बनाने का है। मेरा कांग्रेस से सवाल है एक कि कृपया वो जनता के सामने बताएं कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन है, कृपया बताएं। राम मंदिर के ऊपर है ये अपना लक्ष्य है और अपना पक्ष क्लियर करे, ये राम मंदिर बनने के साथ है या राम मंदिर बनने के खिलाफ है। धारा 370 के ऊपर ये अपना पक्ष क्लियर करे, ये धारा 370 के हटने के खिलाफ है या साथ है। 3 तलाक का मुद्दा था, महिलाएं प्रताड़ित थी। जिन महिलाओं की ये लोग बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में क्या कभी सोचा नहीं? जब 3 तलाक 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 कहते, 3 तलाक कह दिया जाता और वो महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल जाती थी, और उन महिलाओं के बारे में कभी सोचा नहीं। उस 3 तलाक के ये पक्ष में है, 3 तलाक के खिलाफ में है। मेरा चौथा सवाल है कि कुमारी शैलजा, पहले उनके दादाजी लड़े, फिर उनके पिताजी लड़े, फिर वो खुद यहाँ से एमपी रही। कृपया वो अपना एड्रेस दे दें। 26 सालों में क्या वो अपना सिरसा के अंदर घर नहीं बना पाई? आज अंबाला से भी मेरे पास फोन आए, अंबाला के अंदर भी उनका स्थायी पता नहीं है। क्या सिरसा की जनता दिल्ली जाएगी? और जहां तक इनेलो और जेजेपी की बात है, ये तो एक ही परिवारवाद की 2 पार्टियां हैं, एक ही परिवार की पार्टी है, उनका मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगी। बात भ्रष्टाचार की करें तो इनेलो के सीएमओ वो खुद भ्रष्टाचार के अंदर ही तो जेल काट के आए हैं। ठीक है, जनता की तरफ भी चल लेते हैं कि जनता क्या सोचती है। यहाँ से बहुत आवाजें आती हुई नजर आ रही है, तो महिलाओं की तरफ भी रुख कर लेते हैं। महिलाएं कितनी सुरक्षित है? 3 तलाक की बात बीजेपी करती है और इन्हीं मसलों पर कहती है कि वोट दीजिए। जी, वो 3 तलाक वाली बात तो जो है वो है, हमें कांग्रेस से एक सवाल करना था, कांग्रेस सरकार से, कि जो पिछले बार ये ममता बनर्जी ने जो इनको समर्थन दिया है और जो पिछले टाइम पे वो हुए हैं, जो उन्होंने बलात्कार वाले 500-500 रुपए में हिंदू महिलाओं को बेचा गया है, तो उनके साथ मतलब हमें मतलब उसका जवाब दें कि भी ममता बनर्जी ने इनको समर्थन दिया है, किस बिहाफ पे ये उनको। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? महिलाएं हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सुरक्षित है, तो हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बने। कांग्रेस ने इतने टाइम राज करा, आप बताओ कि शौचालय कहाँ थे गांव में? महिलाएं कहाँ सुरक्षित थी? महिलाओं को गांव में जाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था। लेकिन आज क्या है, गांव में झुग्गी झोपड़ी हर जगह शौचालय है, हर जगह। मोदी सरकार में जो बीजेपी की तरफ आई है, इनकी कौन सी आई है? बीजेपी की राज में आयुष्मान कार्ड बने जो गरीबों के लिए। हमारी बस्ती में जाके देखो, 5-5 लाख रुपए कोई सी का सारा देखो मोदी ने बनाया। सर आप क्या कहेंगे? बहुत देर से बहुत शालीनता से आप सुन रहे हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? आंगन के है, सुनो है बीजेपी वाला आंगन के है यार। राज तो मैं बनाऊं,
मैं भी जेजेपी 10 की 10 सीट जीतांगा। जेजेपी के 10 की 10 सीट जीतेंगे हम। जेजेपी की? हाँ। तो फिर तो आप आम जनता नहीं है, कार्यकर्ता है जेजेपी के। क्या मुद्दे हैं यहाँ के वो भी बता दें, क्या समस्याएं वो भी बता दें, और कौन स्ट्रॉन्ग है यहाँ से? कोई मुद्दा नहीं, कोई समस्या नहीं बची जी, सब कुछ हल कर दिया मोदी जी ने। अब मैं पहले तो हमारे आदरणीय जस्सा जी से बात कर लूं। इलाहाबाद उपचुनाव में समर्थन लेने ये गए थे अशोक तंवर जी के पास, वो नहीं है इनके पास। ठीक है, ठीक है। मैं हमारे कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने तो हमारे को सदा लूटा है। हरियाणा में कोई भी बच्चा नौकरी लगता था तो भी इनकी कोठियों से पर्ची आती थी, तब उसको नौकरी मिलती थी। जो इनकी कोठी से पर्ची नहीं ला सकता था उसको ना तो नौकरी मिली ना कोई रोजगार मिला। आप क्या सोचते हैं? बस में बैठते थे ना तो वहाँ लिखा होता था सावधानी से देखना कि अनजान वस्तु बम हो सकती है। अब आप ये बताओ आज 10 साल में वो कहाँ गए चले? और कहीं पे भी आप बताओ कश्मीर के अंदर या पूरे देश के अंदर कहीं कोई आतंकवादी कार्रवाई कुछ हुई हो? ठीक है सर, एक पहले तो मैं आपकी आवाज का आपको यहाँ सिरसा आने में आपका हार्दिक स्वागत। बहुत शुक्रिया। जो आप हमारी आवाज को बुलंद करते हो। जो ये 2 कैंडिडेट खड़े हैं इनको पानी उतर रखा है इनका। 24 साल पहले ये कार्ड चल चुके, और एक जो बीजेपी का है वो कार्ड 15 साल पहले चल चुका। अच्छा नहीं, 2009 में अच्छा चल चुके। अच्छा अब जो नया कार्ड है वो नया कार्ड और नए लोग देखना पसंद करते हैं। और ये जो कह रहे हैं अभी आज बीजेपी का आप कहे कैंडिडेट, इस साइकिल का भी स्टैंड होता है जी, इस आदमी का तो स्टैंड ही नहीं है। ठीक है, आप वैसे तो एनएलडी के हैं, फिर भी कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। अच्छा ये कहते हैं 400 पार हो गया। ऐसा है, मैं तो ये बीजेपी वालों से एक बात तक कहना चाहूंगा, राम जी का नारा लगाते हैं। राम जी पूरे भारत के हैं, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी भारत के लोग बैठे उनके राम जी है, कि एकला बीजेपी वालों के राम है, बाकी इस तरह जी वालों के राम जी नहीं है। इस तरह जी जी नहीं है इनके। बीजेपी वालों एक मिनट, बीजेपी वालों कोई वोट नहीं देगा। बीजेपी वाले सूट के सिवाय कोई काम नहीं करते। इन्होंने मेडिकल की नींव रखी, मेडिकल बन रहा है, वो मेडिकल ही बना। जब से बीजेपी सरकार है हरियाणा सरसा में कोई भी काम नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, सबसे सवाल लेने बोलिए। मैं कहूंगा बीजेपी वाले ना हेल्थ पे बात कर रहे। मैं एक टैक्स पे ही हूँ। मैं इनके फ्री के किसी दायरे में नहीं आता, ना ही मैं किसी फ्री के पक्ष में हूँ। ना ये बात करते महंगाई पे, ना ये बात करते हेल्थ पे, ना ये बात करते एजुकेशन पे, ना ही ये जो देश के हालात है, ना किसानों पे बात करते, ना ही ये बात कर रहे आज बिजनेसमैनों की क्या हालात है। मैं इनको 2 टुक बातों में ये जवाब देना चाहूंगा। झूठ के पुलिंदों पर बहुत खिला लिया कमल, झूठ के पुलिंदों पर बहुत खिला लिया कमल, और ना खिला पाओगे। गली कूचे में गरीबों के साथ यहाँ का पंजा मिलाते हुए नजर आओगे। 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री रैलियों में खड़े होकर के कहा करते थे कि हम विदेशों से काला धन लेकर के आएंगे। हर साल नौजवान युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, गरीब आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। हमारे प्रत्याशी कह रहे थे ये कांग्रेस वाले कि हम गरीब महिलाओं का उद्धार करेंगे। आपके 3 प्रधानमंत्री आ चुके हैं, गरीब अभी भी गरीब क्यों हैं? अगर आपने गरीबों का उद्धार करना होता तो अभी तक क्यों नहीं किया? 3 प्रधानमंत्री आ चुके, अब आपको दोबारा चांस क्यों चाहिए? चलिए, मौका क्यों दिया जाए, ये सवाल भी लगातार पूछा जाता है, क्योंकि बहुत से सवाल कांग्रेस से भी हुए और ज्यादा लोग बीजेपी के यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इसलिए सवाल आपसे भी बहुत से हो गए। तो सवाल ये भी कि 370 के साथ हैं, 3 तलाक का विरोध करेंगे या उसके पक्ष में नजर आएंगे? राम मंदिर बन गया, क्या उसकी बात करेंगे? सबसे पहले तो मैं राम मंदिर की बात करूंगा। ये जितने भी लोग खड़े हैं, कोई राम के विरोध में है? कोई भी नहीं। राम सभी का है, राम इनका इकल्ले का नहीं है। राम इनका इकल्ले का नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर राम लल्ला की पूजा किसी ने चालू की तो राजीव गांधी जी ने राम लल्ला की पूजा चालू कराई थी। उसके बाद में मस्जिद ध्वस्त हुई जब कौन प्राइम मिनिस्टर थे? नरसिंह राम प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये केवल राम के नाम पे झूठे वोट मांगना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, ना कि इनका कोई फैसला था। और आज अगर राम मंदिर अगर बना है तो कांग्रेस की देना, इनकी देन नहीं है। ठीक है, मैं 30 सेकंड्स के लिए आपके पास आ रहा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। इन्होंने कहा, शैलजा जी ने खुद जब राम मंदिर बन रहा था उनको निमंत्रण दिया गया, इनके एक नेता ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया। सर, सबसे बड़ी बात आप ये देखो, इस देश के अंदर 4 द्रोणाचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं।
वो 4 शंकराचार्य हैं, उनको किसी को नहीं बुलाया राम मंदिर के ओपनिंग पे, जबकि सिस्टम ये बनता है, जो धर्म का सिस्टम बनता है, उनसे पूजा कराई जाए। केवल मोदी जी अपना चेहरा दिखाने के लिए केवल उसके अंदर बैठे, और वो भी मंदिर पूरा होने से पहले। ये देखना कि ये राम जी इनको रिजल्ट दिखाएंगे, ये 400 नहीं 40 तक ही रह जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। जेजेपी की तरफ मैं रुक कर रहा हूं। सर, आपके लिए चैलेंजेस तो बहुत से हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के बीच में एक सवाल लगातार उठता है कि 4-4.5 साल तक तो आप सरकार के साथ रहे, अब आप जिन कामों का हवाला दे रहे हैं वो आपने सरकार के साथ रहते हुए ही करवाए। ऐसे में अगर आप बीजेपी का विरोध करते हैं तो खुद ही गिर जाते हैं। ऐसा है, बीजेपी से सिर्फ हमारा राजनीतिक तौर पे सरकार का अलायंस था। हमने कभी कोई इकट्ठा इलेक्शन नहीं लड़ा, अपने प्री पोल नहीं, पोस्ट पोल अलायंस। हमने अपने इलेक्शन अपने मैनिफेस्टो पे लड़े। आज भी हम अपने मैनिफेस्टो की बात करके आए हैं। हमने कहीं बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ था। बीजेपी ने जो अभी मैडम कह रही थी 400 पार का कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया है उसको खत्म करना चाहते हैं। जो SC/BC का आरक्षण दिया हुआ है, को आरक्षण दिया हुआ है, उसको खत्म करना चाहते हैं। मंशा इनकी बड़ी भारी गलत है, मंशा गलत है। जो दलित कुचले हुए लोग हैं उनको साफ करना चाहते हैं। छोटे दुकानदार हैं, यहाँ बाजार में जाके देखिए, रो रहे हैं। मैं पूरे हरियाणा में घूमा सर, मैं पूरे हरियाणा में घूमा। मैं आपकी सारी बातों को ठोक बजाकर मानता हूं, लेकिन मैं सवाल ये करना चाहता हूं, फिर आप 4-4.5 साल तक सरकार के साथ क्यों थे, और अब आप कांग्रेस के साथ जाने के लिए भी तैयार है? लोग सर लोग क्या कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, मैं पूरे हरियाणा में घुमा हूं, लोग ये कहते हैं कि पहले आप जब वक्त की आप कह लें कि जरूरत थी या फिर आपकी जरूरत थी तो आप बीजेपी के साथ चले गए, और अब जब बीजेपी को अल्पमत में कह रहे हैं लोग तो फिर आप कांग्रेस के साथ जाने को भी तैयार है। स्टैंड कहां है फिर आप? ऐसा है, एक बात मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, जिस समय इलेक्शन हुआ हमारी 10 सीटें आई थी, हमारा उस समय भी बीजेपी से विरोध था। कांग्रेस के समय उस यमुना पार की बातें बहुत थी सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए, एक बार सुनने का मादा रखना चाहिए। उस समय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने हुड्डा साहब को टेलीफोन करके कहा था, यदि कांग्रेस सरकार बनाती है तो हम बिना शर्त के उनको समर्थन देंगे, परंतु वो हाथ खड़े कर गए। आज हमने उस समय देश की प्रदेश की भलाई के लिए एक मिनिमम प्रोग्राम पे हमने समझौता करके सरकार चलाई, और उस सरकार का बेनिफिट ये रहा कि किसानों के लिए आज हरियाणा प्रदेश ऐसा है कि जिसमें 14 फसलों पे MSP रेट मिलता है। सर, लेकिन गांव में कितना विरोध हो रहा है सर आपका? सुनिए बात, आपको मैं पूरा वक्त दूंगा सर, लेकिन काउंटर तो करूंगा ना, पत्रकार हूं सर, सवाल तो करूंगा। आपका विरोध भी तो बहुत हो रहा है, पथराव तक हो गया। ऐसा है, वो लोग बीजेपी और कांग्रेस के मिले जुले लोग थे, जिन्होंने हमारी उस बढ़त को देख के ही वो कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं था। हमने यहाँ सिरसा में भी हमें मिले थे कुछ साथी, आइडेंटिफाई करके हमने बताया कि उनकी मैंने फोटो दिखाई हैं, प्रेस के अंदर फोटोएं दी हैं, भाई वो किस किस के साथ बैठे हैं। हमला हुआ, हाँ, यहाँ सिरसा में आए थे, सिरसा में भी विरोध करने आए थे। अब वहाँ हुए हैं, आया है विरोध, जो पत्थर मारे हैं, किसी महिला की गाड़ी पे पत्थर मारना कोई शोभा वाली बात नहीं है, और उसका भी हमने वीडियोग्राफी दिखाई है भी वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये किया है। और ऐसा है, जिसने भी किया है, जो साथी हैं वो उसके दोषी हैं, और सरकार उसको पकड़े, सरकार कार्रवाई करे। सर, मैं एक सवाल और ले लेता हूं, आपको बाकायदा वक्त दिया। हाँ, बोलिए। मेरा सवाल आपसे ये, आप अभी एक बड़ी अच्छी खबर दे गए। आपने कहा कि जब 10 सीटें आपकी आई तो कांग्रेस को फोन किया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फोन किया गया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाथ पीछे खींच लिए। ये जानकारी है आपके पास? जेजेपी के जो अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, हो सकता है उनके पास ये ज्यादा जानकारी हो, क्योंकि मैं तो एक प्रवक्ता हूं, तो प्रवक्ता के नाते मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सर, इनके पास तो जानकारी नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्नों को उठाएं तो ये सवाल जरूर उठेगा, और ये ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे पर है कि जब 4.5 साल पहले 10 सीटें आपकी आई तो उस वक्त फोन किया गया दुष्यंत चौटाला की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा को कि सरकार बनाए हमारे साथ, हम बिना शर्त के आपको। हाँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, आज भी जब ये हुड्डा जी दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो कमजोर व्यक्ति हैं, ईडी और सीबीआई से डरे हुए लोग हैं कि हमारे को जननायक जनता पार्टी सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ी हुई है। हम वोट काटने के लिए नहीं, हम जीतने के लिए खड़े हुए हैं, हम जीतने के लिए खड़े हुए हैं। और हमने उस समय भी बीजेपी के विरोध के लिए किया था, और आज भी ये साबित करने के लिए हमारे नेता दुष्यंत चौटाला ने बकायदा गवर्नर को लेटर लिख के भेजा है कि हम इस बीजेपी की सरकार के खिलाफ
हम वोट दे सकते। हस्ताक्षर कितने विधायकों के थे? हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। लीडर की जरूरत होती है, लीडर की जरूरत होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सेटिस्फाइड होंगे पूरा वक्त आपको। लीडर की जरूरत होती है। लीडर का एक मिनट लीडर का ही लेटर जाता है। विधायकों की परेड विधानसभा में होती है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जसबीर सिंह जस्सा जी भी हमारे साथ है। और इस पूरी चर्चा के बीच में आईएनएलडी इसलिए सेंटर पॉइंट बन जाती है क्योंकि आप ही से निकले हुए तो लोग हैं, परिवार के ही लोग हैं। इस भाई ने ये बात कही है, बड़ी दबी सी आवाज में कहा आपने। अबे चौटाला तो बड़ा खुलकर कहते हैं ये सब तमाम बात। मेरे से खुल के कौन कहता है? इनसे पूछो ना सिरसा वालों से। गला भी बैठा, मैं तो गाँवों में गया था। अशोक जी ने एक बात कही है कि गवर्नर साहब ने, वैसे आपको ही पता होगा, उन्होंने कहा है भी 10 विधायकों के सिग्नेचर दे दो आप, तो हम करवा देते हैं परेड। लेकिन इनसे पूछना चाहता हूं भाई से, 10 विधायक इनके साथ खड़े हैं। वो तो मैंने पूछ ही लिया सर। 3 विधायक खड़े हैं, 7 बागी हो गए। बहन जी ने कहा है, प्रधान जी ने ये बात कही है, विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है तो राम के नाम से वोट क्यों मांग रहे हैं? राम के नाम से वोट क्यों मांग रहे हैं? दूसरी बात, जो जे साथी राम का नाम लेके नारे लगा रहे हैं, राम इनका नहीं है, राम जितना ऑडियंस खड़ा है उनका भी है। और ये राम की कसम खा करके ही कह दें कि चुनाव के अंदर भाजपा ने जो चुनावी चंदा लिया है वो स्लाटर हाउस थे जो गायों के, उनसे नहीं लिया। राम की कसम खिला दो इनसे। बिल्कुल ठीक है सर। मैं किसानों पर एक बार आपके पास आ जाता हूं क्योंकि किसानों का समर्थन आपको मिल रहा है। क्या सिरसा में भी मिल रहा है? क्या हिसार में भी मिल रहा है? कुरुक्षेत्र में तो खुलकर गुरनाम चढ़ूनी सामने आए, लेकिन और जगहों की स्थिति क्या है? नहीं, 10 की 10 सीटों पे ही किसान हमारे साथ हैं, क्योंकि किसानों के लिए हमेशा चौधरी देवीलाल की पार्टी ने हमेशा आवाज को बुलंद किया है। आपने कल देखा होगा, अशोक तंवर जी हल्का रानिया में गए थे, लेकिन वो अच्छा नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से विरोध है, जिस तरीके से उनका विरोध है, आपको पता है कि कैंडिडेट भी वहां बगैर पुलिस के जा नहीं सकते। और जहां तक बहन जी है, जो तो गाड़ी में बैठी रही 1 घंटा, जहां आई नहीं, जो गाड़ी पार्क में लेके आई, वहां से पैदल भी नहीं आई। आप कह रहे हैं डर है? देख लो, आप कह रहे हैं डर है? हाँ, डर है बिल्कुल। इनको कहो गाँव में, लेकिन जो लोग रोला मचा रहे, इनको कहो गाँव में जाके कहो थोड़ा, लेकिन ये पता लग जाएगा इनको। लेकिन ये पॉजिटिव राजनीति का स्वरूप तो नहीं है कि किसी को डरना पड़ जाए सर। नहीं, मैं इस चीज का विरोध करता हूं, लेकिन इन्होंने काम 10 साल से ऐसे कर रखे हैं क्योंकि लोग इनके खिलाफ हैं, इसलिए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सवाल सीधा सा है कि राम तो सबके हैं और राम को लाने वाले कोई नहीं, राम ही दुनिया को लाए हैं। ये सीधा आरोप भी आप पर लग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आप कौन से काम यहां से करवाएंगे, और सुनीता दुग्गल जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहां से टिकट नहीं दिया? हम जब घूमे तो ये भी कई जगह पर कहा गया कि अगर सुनीता दुग्गल जी ही मैदान में होती तो शायद और ज्यादा टफ कंपटीशन होता। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये संगठन की पार्टी है, ये परिवार की पार्टी नहीं है। ये यहाँ परिवारवाद नहीं चलता, डिसिप्लिन, यहाँ डिसिप्लिन होता है। यहाँ परिवार के नाम पे दादे को, फिर पोते को, फिर उसके बेटे को टिकटें नहीं बांटी जाती। यहाँ टिकटें बांटी जाती है सर्वे के आधार पे, यहाँ इसी आधार पे टिकटें बांटी जाती हैं। और बात यहाँ मैंने कहा, बात यहाँ कैंडिडेट की बात करते हैं तो कांग्रेस की कैंडिडेट अपना स्थायी पता तो दे दे भाई। कहाँ जाएगी सिरसा की जनता? जब उनको यहाँ से बना के भेजा था तो क्यों छोड़ के चले गए सिरसा को? एक बेटी, वो कहते हैं ये उनका परिवार है। परिवार में बेटी हर साल किसी बार त्योहार पे, किसी खुशी गमी पे कभी तो आती होगी। क्या 26 सालों में परिवार में कोई खुशी गमी नहीं आई? और दूसरी तरफ एक ही परिवार के लोग, जब तक तो वो साथ थे, जब तक तो बहुत बढ़िया सरकार थी उनके, जब वो साथ थे तब किसानों के हित के काम हुए, जब वो साथ थे तब किसानों को सब कुछ मिला। आज वो बाहर निकल गए तो किसान खराब हो गए। एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, आईएनएलडी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि आप तो यहाँ पर भी बहुत से लोगों के साथ आए और इतना डर है बीजेपी उम्मीदवारों और बीजेपी के पदाधिकारियों में कि वो जब तक 4-5 लोग साथ ना हो तो वो सुरक्षित महसूस नहीं करते। ऐसा है जी, जिसके पास संगठन होगा वही तो आएंगे। ये मेरा परिवार है, मैं परिवार के यहाँ सिरसा की मुखिया हूँ, तो सारा परिवार तो साथ ही आएगा। इनकी तरह हमारा परिवार टुकड़ों में नहीं बटा हुआ। एक तरफ एक ही परिवार के 2 बेटे लड़ते हैं, वो उसको गलत, वो उसको गलत। ठीक है, परिवारवाद की बात बहुत हो रही है। एक बार सवाल, कुछ अहम सवाल उठाए गए। पहला सवाल परिवारवाद का, और वो परिवारवाद का सवाल तीनों पार्टियों पर जाता है। कांग्रेस पर तो सीधा आरोप ये लगता है
कोई शहजादा बोल जाता है, कोई राजा बोल जाता है, कोई कुछ कह देता है, तो बात ये हो जाती है कि परिवारवाद बहुत ज्यादा हावी कांग्रेस पार्टी में है। और साथ ही साथ बात हो रही है कि आप लोगों के साथ लोग नहीं है, इसलिए यहां पर भी लोग ज्यादा बीजेपी के हैं। INLD के प्रवक्ता ने अभी एक बात कही, जिसको डर होता है वो साथ लेके चलता है। सवाल पूछा भी हो, मैं शेर हूं, इकल्ला आया हूं, कांग्रेस की तरफ से किसी को लानी छोड़नी। हमने काम किया है और काम करके दिखाएंगे, काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं। इनसे एक दो तीन बातें पूछ लेना। आज सबसे बड़ा इशू है शिक्षा का। सुनीता दुग्गल जी 10 साल बीजेपी की सरकार रही, एक काम दिखा दे। चलिए आप काम बता दें। काम आपको बता देता हूं। शैलजा जी पहले यहाँ थी, KU का रीजनल सेंटर यहाँ लेकर आई, जो कि बाद में CDLU में विकसित हुआ। और वहां पर हमने 135 करोड़ जब 10 साल हमारी पीछे सरकार रही देकर उसको चालू किया, और 12B का दर्जा भी हमने दिलाया। 11 आरोही विद्यालय, 12 बालिका विद्यालय, 1 जवाहरलाल विद्यालय हमने यहाँ बनाया। ठीक है सर, आपने मेरी बात पूरी हो जाए। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल की बिल्डिंग हमने बनाई। ये अंध विद्यालय हमने बनाया, प्रयास स्कूल हमने बनाया। आप कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया? आप पूछ लेना अगर कुछ किया तो। और यहाँ का महिला कॉलेज, डबवाली का महिला कॉलेज, रतिया का महिला कॉलेज, फतेहाबाद का महिला कॉलेज हमने बनवाया, इन्होंने कुछ नहीं किया। और ये रेलवे की अगर बात करते हैं, शैलजा जी जब रेलवे पहले थी, मिनिस्टर थी, तो उस वक्त ये बड़ी लाइन वो लेकर आए। सरसा से जो रेल चलाई वो शैलजा जी के टाइम में चली। और एक बड़ा आरोप लगाया है। मेरी बात पूरी, ये तो उस रेलवे की जगह जो है बेच रहे हैं कौड़ियों के भाव। आगे वो विकसित कैसे होगी, रेल कैसे विकसित होगी? बड़ा आरोप लगा है बीजेपी पर। बड़ा आरोप है। सुनीता दुग्गल के काम आप गिनवा दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक काम आप गिनवा के दिखा दीजिए। सुनीता दुग्गल के नाते आज आप गांव में जाइए, हर गांव में उन्होंने ग्रांट देने का काम किया। आपको हर गांव के अंदर सुनीता दुग्गल के नाम के नींव पत्थर लगे मिलेंगे। शैलजा जी का दिखाइए जरा, एक भी दिखाइए। हमारी सांसद के हम दिखाते हैं। और जिन ट्रेनों की मांग सदा से सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी करती रही है, आज वो 6 ट्रेनें लेके आने का काम केंद्र की सरकार से सुनीता दुग्गल ने किया और किसी ने नहीं किया। कांग्रेस जरा इस बात का जवाब दे। आज इनके शहजादे कहते हैं कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा। अलादीन का चिराग है क्या? 70 सालों में इनका परिवार नहीं हटा। यही चिराग तो हमारे पास है। ये सुनीता दुग्गल के काम नहीं गिना सके, एक काम नहीं गिनाया। और ये कहते हैं कि पत्थर, इन्होंने केवल पत्थर लगवाए, काम नहीं किए। और जब तक ये बात करें अनादीन का चिराग है क्या, हम 500 रुपए सिलेंडर करेंगे, लाख रुपए महिलाओं को देंगे, युवाओं को हम लाख रुपए देंगे, गरीबी जड़ से खत्म करेंगे। 500 रुपए सिलेंडर और 1 लाख रुपए खातों में। सर ये तो बात हो गई देश की पार्टियों की। आप है प्रदेश की पार्टी। मैं 2 चीजों का जवाब देना चाहता हूँ। ये साथी पूछ रहे हैं बीजेपी वाले भी, प्रधानमंत्री का नाम बताओ भी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जब नेहरू मरा, लोग कहते थे कि इसके बाद में कौन आएगा। लाल बहादुर आ गया अपने आप, लाल बहादुर मरा, इंदिरा गांधी आ गई, इंदिरा गांधी मरी, और नरसिम्हा राव आ गया, राजीव गांधी आ गया, राजीव मरा, उसके बाद में नरसिम्हा। चेन है सर, चेन है। ये चेन है। जिस दिन बीजेपी के खिलाफ 247 MP होंगे, अपने आप प्रधानमंत्री का कैंडिडेट 275 जिस दिन होंगे, उस दिन अपने आप देश के अंदर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आ जाएगा। जिस दिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं बना था, उससे पहले कोई मोदी को जानता नहीं था, अडवाणी प्रपोज थे। और ये दूसरी बात एक और बता देता हूँ, जो परिवारवाद की बात कर रहे थे, परिवारवाद में सिद्धारमैया, कर्नाटक के एक्स CM, जिसके ऊपर ब्लेम थे, भ्रष्टाचारी थे, उसको हटाया, उसके लड़के को टिकट। राजनाथ के लड़के को टिकट। ऐसे कौन से नेता हैं जो बीजेपी में जिसको टिकट नहीं दी, जिनके परिवारवाद नहीं है? दूसरी पार्टियां टिकट देती हैं, लास्ट 30 सेकंड है, उनका परिवारवाद है। और जो बीजेपी अपने बच्चों को टिकट देती है, वो परिवारवाद नहीं है कहीं। सबके लीडरों को इनके टिकट दे रखी है, सब लीडरों को टिकट दे रखी है, सबके बच्चों को टिकट दे रखी है। यहाँ मेरी बात सुनो, लोकल जो है, जो लोकल लीडर हैं, आज वो राष्ट्रीय स्तर पर लीडर थे, उनके बच्चे यहाँ जिला के अधिकारी हैं। ये सब पार्टियों में ठीक है, सब पर ठीक है। जसवीर जी, ना जेजेपी और ना ही INLD, आप तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं। कोई बात नहीं, आप तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है, तो फिर प्रधानमंत्री के लिए आप किसकी तरफ देखते हैं कि कौन बन जाए प्रधानमंत्री, कि विकास हो जाए हरियाणा का और INLD के लिए भी मजबूती आए? मजदूरों के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाएगा।
हम उसकी मदद करेंगे। जैसे ये बहन जी ने एक बात कही, लेकिन सर हम तर्क पर बात करते हैं क्योंकि आप सीनियर लीडर है। नंबर गेम है, जब तक नंबर नहीं मिलेंगे तब तक आपका प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है, हर कोई जानता है। कांग्रेस पार्टी में 272 पर चुनाव लड़ रही है, आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो फिर आपकी पसंद का प्रधानमंत्री बनेगा कैसे? साहब मैंने आपको बता दिया कि हमारी एक क्षेत्रीय पार्टी है, तो हमेशा चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में हम 10 ही सीटें हरियाणा की 10 पे लड़ते थे। हमारी कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, रीजनल पार्टी है। जितने एमपी जीतेंगे, हम जो हित की बात करेंगे, किसानों की, छोटे लोगों की, छोटे मजदूरों की, दबे कुचले लोगों की, वो हमारी प्रधानमंत्री का पसंद होगी। लेकिन एक जो मैं जवाब देना चाहता हूँ, इन मैडम ने जो बात कही थी, एक तो कही थी इन्होंने प्रधानमंत्री की परिवारवाद की बात कही थी। जिनका परिवार नहीं है वो परिवार की बात करते हैं जी, जिनका परिवार नहीं है वो परिवारवाद की बात करते हैं। दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया था, परिवारवाद को लेकर ही लालू ने एक बयान दिया, पूरा विपक्ष गिर गया सर, पूरा विपक्ष गिर गया। दूसरी बात तो सुनो मेरी, दूसरी बात सुनो। मोदी तीसरी बार इन्होंने उम्मीदवार बनाया, तीसरी बार मोदी बार बनाया, और कोई भाजपा के अंदर सांसद नहीं है, और कोई सांसद नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने ये बात कही गरीबी दूर की बात कहते हैं। मैं कहता हूं कि भाजपा के अंदर अमित शाह का बेटा है, उसकी कितने 100,000 गुना प्रॉपर्टी बढ़ी है। गरीबी तो उन लोगों की होगी दूर, गरीबी उन लोगों की दूर हुई है जे तो बवले हो रहे अपने वाले जो बच्चे हैं हमारे, जे तो बिना मतलब नारे लगा रहे हैं। जे आप सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे, अब मैं आपके पास आया हूँ, अब बताइए मुद्दे क्या है, आवाज क्या है? हम मोदी के साथ हैं, बहुत काम कर रहे हैं मोदी जी, बस ये हमारे मुद्दे हैं। काम कोई कमी, आप बताओ किसको वोट डालोगे? ठीक है, डालोगे ना? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, अब आप शांति से हो जाओ। सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जितने भी ये सामने खड़े हैं, इनको पूछो अगर भगवान ना करे जीवन में ये कभी ऐसे आते हैं, कौन सीएम बनेगा? इनके परिवार वाले सीएम बनेंगे। यहाँ ओबीसी समाज से आम कार्यकर्ता नायब सैनी जी, ये बीजेपी के मुख्य सैनी फैक्टर काम करेगा ओबीसी समाज से, यहाँ पे बीजेपी आम कार्यकर्ता। बोलिए। मैं एक बात इनको कहता हूँ, ये कहते हैं मोदी का परिवार है, बाकी पाकिस्तान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। बाकी क्या मसले हैं, क्या लग रहा है, मूड क्या है जनता का, कौन जीत रहा है यहाँ से? देखिए ऐसे है, इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार है जो वो किसानों के हित में है। जब कुमारी शैलजा 2004 में एमपी थी और मंत्री भी थी, तब स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई तो इन्होंने इनकी खिलाफत करी। आज वो किसानों के हित की बात कर रहे हैं। ठीक है, पीछे बुजुर्ग भी है, आप बोले। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को बनाया गया, ठीक है जी, और बाकी ये परिवारवाद नहीं चला। मोदी का वो कोई परिवार का सदस्य नहीं है, एक आम आदमी को चुन के भेजा गया। चलिए, तो कुल मिलाकर माहौल पूरे तरीके से गर्म है, लोगों की गर्मजोशी भी आप देख पा रहे हैं। और सिरसा की सीट जहां पर कहा जा रहा है कि कंपटीशन टफ होगा, कुमारी सैलजा कड़ी टक्कर दे रही हैं अशोक तंवर को। अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई, लेकिन 25 मई का दिन बेहद खास है, क्योंकि 10 की 10 लोकसभा सीटों के चुनाव 25 मई को ही होने हैं। कौन जीतेगा, किसे शय और किसे मात मिलेगी, वो पता चलेगा 4 जून को। सिरसा से कैमरामैन रिंकू मेहरा और विशाल गुलाटी के साथ राज ठाकुर, सूर्या समाचार।